हेलो एवरीवन। अगर आप भी जेईई मेंस का एग्जाम 2027 में देने वाले हैं और आपका सपना है कि भैया मेरे को टॉप 10 एनआईटी से बीटेक करना है, तो आपको आखिर कितना मार्क्स कितना परसेंटाइल लाना होगा, वो चीज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये अंदाजा जरूर लग जाएगा कि आखिर मुझे अगर टॉप 10 एनआईटी से बीटेक करना है, उसमें भी सीएससी ब्रांच से, तो आखिर हमें कितना मार्क्स लाना होगा, कितना परसेंटाइल लाना होगा। ठीक है। और इसके अलावा अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। इस नंबर को आप लोग सेव कर लीजिएगा, अभिजीत भैया विद्यादायनी एकेडमी के नाम से। ठीक है, या फिर विद्यादायनी एकेडमी जो यूट्यूब चैनल का नाम है, या फिर अभिजीत भैया के नाम से। ओके। क्योंकि अगर बात किया जाए तो आपका जो अब बहुत कम समय बचा हुआ है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जनवरी सेशन के लिए आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। यानी समझिए तो केवल 4 से 5 महीना आपके पास समय बचा हुआ है, और जनवरी सेशन को ही आप लोग टारगेट कीजिए। ऐसा नहीं कि अप्रैल सेशन को टारगेट कीजिए, क्योंकि जनवरी सेशन में थोड़ा कंपटीशन कम होता है। समझ रहे हैं ना? अप्रैल सेशन में जो एग्जाम होता है उसमें कंपटीशन काफी टफ हो जाता है, क्योंकि उसमें सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो सिंसियर हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो जनवरी सेशन को ही आप लोग टारगेट लेकर के चलिए। ये समझिए कि मेरा ये फाइनल सेशन है। जनवरी सेशन जो है वो आपका फाइनल सेशन है। ओके। तो यहाँ पे हम लाए हैं आपके लिए टॉप 11 एनआईटीज की। आखिर अगर आप इतना मार्क्स इतना परसेंटाइल अगर आप स्कोर करते हो, तो आपको टॉप 10 एनआईटीज में सीएससी ब्रांच में यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। उसमें भी ये ओपन कैटेगरी वालों के लिए है। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप इसमें से 15 से 20 या फिर 25 से 30 नंबर आप लोग माइनस कर लीजिएगा, तो आपका आराम से इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। उसमें भी ये ऑल इंडिया कोटा के बेसिस पे यहाँ पे हम लाए हैं। अगर आप होम स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि मान लिया जाए एमएनआईटी जयपुर, अगर आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसमें अगर 185 से 200 नंबर पे अगर एमएनआईटी जयपुर में सीएससी ब्रांच मिलेगा, तो हो सकता है अगर आप राजस्थान से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 170 नंबर पे भी एमएनआईटी जयपुर में सीएससी ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग एक तरीके से गेस कर लीजिएगा। ठीक है। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए सारा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आएंगे, और सारे वीडियो आप सभी के लिए ऑथेंटिक लेकर के आएंगे। ठीक है, तो अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि आपके लिए 2027 का जो टारगेट है जेईई मेंस का, उसके लिए आपको काफी काफी इस चैनल के माध्यम से हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो देखिए, एनआईटी त्रिची का बात किया जाए तो अगर आपको सीएससी लेना है, तो 203 से 220 मार्क्स आपको लाने का जरूरत पड़ सकता है। उसमें भी इसमें जो बनता है 203 से 220 मार्क्स में आपका 99.9 परसेंटाइल के अप्रॉक्स आपका बन जाएगा। भैया ये डाटा आप कहां से लाए हैं? ये जो डाटा है हम लोग पिछले 2-3 साल का एनालिसिस किया है, चाहे वो इस वर्ष 2026 का हो गया, 2025 का हो गया, 2024 का हो गया। पिछले 2-3 साल का एनालिसिस किए हैं, और एक तरीके से हम राउंड ऑफ में निकाले हैं कि अगर आप इतना स्कोर कर रहे हो, तो आपका इतना के अराउंड परसेंटाइल बन जाएगा, फिर आपका वहां पे इतना रैंक बन जाएगा, तो आपका एडमिशन होने का काफी ज्यादा चांसेस है। ओके। फिर देखिए, एनआईटी सूरतकल का 200 से 218 मार्क्स पे आपका 99.8 परसेंटाइल बन रहा है, तो आपका सीएससी ब्रांच में एडमिशन हो जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं एमएनआईटी इलाहाबाद के लिए 189 से 202 मार्क्स पे आपका 99.7 परसेंटाइल बन रहा है, तो आपको एनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन हो जाएगा। इस प्रकार से वीएनआईटी नागपुर का है, जो कि 176 से 195 मार्क्स के बीच अगर आपका आ रहा है। भैया इस तरीके से मार्क्स आप क्यों लिखे हो? भाई 176 मार्क्स जो है ना, ये आपका होता है कि कोई शिफ्ट में पेपर टफ आ गया तो उसके अकॉर्डिंग ये मार्क्स लिखा गया, और 195 जो मार्क्स है ये आपका होता है ना कि कोई शिफ्ट में पेपर काफी इजी आ गया तो उसके अकॉर्डिंग ये मार्क्स आपका लिखा हुआ है। समझ रहे हैं ना ध्यान से? उस तरीके से है। अब जैसे कि 176 से 193, तो 193 कौन सा शिफ्ट है? सबसे इजी शिफ्ट वालों के लिए। 176 कौन सा मार्क्स मतलब कि कौन सा शिफ्ट के लिए है? ये सबसे टफ शिफ्ट के लिए है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइन किया गया है। बोले नहीं, सब कुछ एनालिसिस करके लाएंगे, पूरा चीज प्रॉपर वे में लेकर के आएंगे, सारा कुछ ऑथेंटिक लेकर के आएंगे। इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए। अब देखिए, एनआईटी दिल्ली अगर आपका टारगेट है तो आपका 176 से 176 से 193 मार्क्स के अराउंड आपका होना चाहिए, तो आपका 99.5 परसेंटाइल बनेगा, और आपका सीएससी ब्रांच मिलने का काफी ज्यादा चांसेस रहेगा। ठीक है। अब अगला वीडियो आप लोगों के लिए और भी कुछ लेकर के आएंगे, तब तक के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आए। ठीक है, क्योंकि कमेंट सेक्शन आपके लिए वेट कर रहा है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई जरूर दीजिए, और आपका क्या टारगेट है ये भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है? अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखिए। फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।